आपकी ज़ुबानी से जानना चाहते हैं कि आपने इस बिज़नेस को किस तरह स्टार्ट किया? अगर कोई भी एक शॉप खोलना चाहे मान लीजिए, तो आप उसको क्या गाइडेंस देंगे? हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में लोकल बिज़नेस इनसाइट। आज हमारे साथ हैं बीस्ट क्रॉकरी एंड गिफ्ट के ओनर दीपक भैया। हम आपकी ज़ुबानी से जानना चाहते हैं कि आपने इस बिज़नेस को किस तरह स्टार्ट किया? आपकी क्या जर्नी रही? जॉब करी मैंने तो मेरे को जॉब पसंद नहीं आई। मेरी जीजा जी की शॉप भी थी। मैंने कुछ टाइम वहाँ पे काम किया तो कुछ वहाँ से नॉलेज मिली थी। और फिर मैंने सोचा कुछ अपना खोल लेता हूँ। आपने एजुकेशन कहाँ से अगर उनका? यहीं से हरियाणा से हुई है ये स्कूलिंग। हमारी जठेड़ी जठेड़ी से संत रविदास स्कूल से 11th-12th मैंने असारपुर राइस से करी है। कॉलेज दिल्ली से हुआ है। मैं बीकॉम करी है। फिर बीकॉम आप कितने साल हो चुके होंगे जॉब? 4-5 साल हो गए। मैंने 1-2 साल जॉब करी थी। जॉब तो मैं वैसे भी करता था स्कूल टाइमिंग में। कभी जैसे 1-2 महीने की छुट्टी हो जाती थी। 1-2 महीने की छुट्टी स्कूल में पड़ती है जैसे। आपको इस बिजनेस का आइडिया कहाँ से मिला? ये आइडिया में जिया जी की शॉप है। उनकी भी गिफ्ट शॉप है, कॉस्मेटिक शॉप है। तो नाम आप बता सकते हैं? हाँ, माँ भगवती कलेक्शन नाम से है शॉप। यही शॉप में ही है। कितने साल हो चुके इस बिजनेस को? कोरोना चल रहा था। हम्म, कोरोना जैसे ही बंद हुआ उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी। स्टार्ट की मैंने पहले एपिसोड में मंदिर के सामने करी शॉप। वहाँ पे करी थी मैंने 1 साल 1.5 साल हो गया। उसके बाद वो थोड़ी छोटी शॉप थी तो वहाँ गर्मी भी ज़्यादा होती थी थोड़ी, और भी छोटी शॉप था। तो फिर ये नई शॉप बन रही थी उस टाइम। तो मैंने फिर इधर उनसे रेंट वेंट का पूछा जो भी है। ये वहाँ से रेंट भी काफ़ी चुगना टिगना रेंट था यहाँ का। इसके लिए हमने ली कोई चल करना तो पड़ेगा ही। वो तो काम तो है, बढ़ाना पड़ेगा तो करना ही पड़ता है। नहीं करता। तो फिर यहाँ सेटअप बैठाया। यहाँ पे भी अभी हमको 2 साल हो गए। आपकी दुकान सही चल रही अभी सही है। मैं फ्री था तब मैंने वहाँ उनके साथ काम किया जब उनका भी स्टार्टिंग था। मैंने उनकी इच्छा में थी शॉप उत्तराखंड में। तो फिर वो यहाँ पे लेके आए। हमने बोला उनको यहाँ आया लेके आओ, यहाँ सही है मार्केट भी नहीं है। तो वो यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ काम किया। तो फिर मैं उनके साथ उस टाइम हेल्प के लिए जाता था। तो वहीं से नॉलेज मिली थी। तो फिर मैंने भी सोचा हम भी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ काम तो करना ही था। आप अपनी दुकान को 5 साल में कहाँ लेते हैं? कोई भी अब बिजनेस स्टार्ट करता है तो यही चाहेगा धीरे धीरे उसकी ग्रोथ बने। वो अभी पहले छोटी शॉप के हमारी, वहाँ से अभी 1.5 साल 2 साल में हम यहाँ आ रहे हैं। अब यहाँ से तो हम इसी में चाह रहे हैं कि इसी में बहुत अच्छा हो जाए क्योंकि ये काफ़ी बड़ी शॉप है हमारी। छोटी शॉप नहीं है, काफ़ी बड़ी है, ठीक ठाक है। तो जैसे इसमें ही हम प्रोडक्ट जैसे पहले हम कुछ जैसे सीनरी वगैरह हमने ऐड करी। फिर उसके बाद हम और जैसे प्रोडक्ट ऐड करते रहते हैं कुछ नया नया, क्योंकि हमेशा वही चीज़ें रखेंगे तो कस्टमर बोर हो जाता है उन चीज़ों से। बार बार वही चीज़ें दिखती हैं। तो अलग अलग चीज़ें भी कस्टमर को दिखनी चाहिए कि मार्केट में नया क्या है। मार्केट में कुछ नया आएगा तभी कस्टमर को लगता है कि हाँ वहाँ वो चीज़ मिल सकती है। नया नया ही आइटम रखता नहीं जाता है। हाँ, वो तो है। पहले एक को हम नहीं कर पा रहे हैं और फिर हम सोचे कि वो भी हो जाए तो उसमें लॉस होने का ज़्यादा चांस नहीं है। पहले हमारा अच्छी तरह से हो जाए। फिर जैसे हमारे जाके दुकान में पूरा सामान है, उसके बाद हमारी वैरायटी भी फुल है। उसके बाद हम आगे सोचेंगे हाँ यार अब हमको लगेगा कि हाँ आगे कुछ करना चाहिए। तब उसके बाद में सोचा जाता है। आपने जो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट्स लिए थे, वो आपने कैसे आइडिया लगाया कि हाँ इस प्रोडक्ट को हमें सेल करना चाहिए? जैसे कस्टमर की डिमांड आती है उसके ऊपर आता है काम। जैसे कस्टमर आपको बताते रहते हैं कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और आप फिर उस मार्केट को एक्सप्लोर करते हो। एक्सप्लोर करते हैं तो उस हिसाब से कुछ कुछ आइटम ला के रखना पड़ता है। ये उसकी डिमांड के हिसाब से जाता रहता है। जो जा रहा है वही रिटर्न से ज़्यादा लाना पड़ता है। और जो पता है नहीं जा रहा वो एक कभी ना कभी तो वो बिक ही जाएगा, लेकिन उसके लिए उसकी डिमांड वो लाना कम करना पड़ता है। ऐसा भी होता होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट आपके जो आपने बहुत पहले ला रखे होंगे वो आप दिख ही नहीं रहे हैं। अब कुछ कुछ प्रोडक्ट होते हैं ऐसे भी कि ऐसा नहीं कि हम सारे प्रोडक्ट ला रहे सारे का सारा सेल हो जा रहा है। ऐसा तो कोई सी भी शॉप पे नहीं होता।
फिर ये लॉसेस में आता होगा फिर। लॉस तो नहीं है, लॉस में भी मान के चलो, लॉस में ये होता है कई बार हम माल लाते हैं तो उसमें कभी फूट आ जाती है, कई बार हमारी साफ सफाई में ही हमसे कुछ गिर जाता है, वो है थोड़ा बहुत। लॉस तो चलता ही रहता है, थोड़ा बहुत चलेगा ही, तो लॉस तो होता ही है। ये सारे प्रोडक्ट्स आप खुद जाके लेके आते हैं हम या खुद ही जाते हैं, वहाँ वहाँ से भी? खुद ही जाते हैं, हम खुद मार्केट करते हैं, खुद ही लेके आते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स आप खुद जाके चूज करते हैं हाँ। कि ये कस्टमर के लिए बेस्ट है ये नहीं? क्योंकि जो यहाँ लेके आएंगे वो कुछ ही चीज लेके आते हैं, और जो हम वहाँ जाएंगे हम 10 चीज देखेंगे, 10 में से जो हमको अच्छी लगेगी हम वो लेके आएंगे। मैंने देखा कि डिस्ट्रिक्ट में और भी शॉप्स हैं, आपकी शॉप्स ऐसी क्या है कि अलग बनाती है? अलग हम भैया देखो मार्केट में हम एक तो थोड़ा हम यूनिक आइटम रखते हैं, तो शायद ही यहाँ सब में अंदर किसी के पास नहीं है। और होंगे भी तो थोड़ा, या फिर हाई रेंज में होंगे, ठीक है। हम थोड़ा मार्जिन भी कम कर। हम में लेके चलते हैं, और थोड़ी वैरायटी भी हमारी थोड़ी यूनिक रहेगी। सबसे मेन बात है, जो कस्टमर डिमांड करता है वो ला के देते हैं उसको। और जो कस्टमर की डिमांड पूरी हो रही है तो कस्टमर और कहीं भी नहीं। कस्टमर की जब सबसे मेन चीज़ है कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करना। आप मतलब कि आपके पास गिफ्ट किस किस कैटेगरी में है? इसके लिए फैमिली कपल के लिए भी, फैमिली के लिए भी, जैसे कोई आगे कपल्स वगैरह के आगे कपल्स की दिखाती है, जो कोई कोई क्रोकरी वगैरह में मांगते हैं, थोड़ा बहुत क्रोकरी का है। अभी तो फिलहाल खत्म हो रखा है मेरे पास क्रोकरी का, लेकिन उनके भी रखने पड़ते हैं। जैसे अभी दिवाली आएगी तो उस टाइम ज़्यादा लाते हैं, ये वाला आइटम उस टाइम ज़्यादा चलता है। दिवाली टाइम पे अब जैसे मूर्तियाँ वगैरह हो गई, मूर्तियाँ वगैरह छोटी से लेके बड़ी भी रखते हैं, ठीक है। मूर्तियाँ होगी, बोटल्स वगैरह, बर्थडे वगैरह का आइटम हो गया, स्टेशनरी आइटम भी, मतलब लगभग काफ़ी और वैरायटी varieties में आप कॉफ़ी मग वगैरह हो गई, ये सब वैरायटी है हमारे पास। आप ये बिजनेस चला रहे हैं, आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? अब तुमको पता है मार्केट का हाल क्या है गर्मी के अंदर, बहुत ध्यान ज़्यादा। रखना पड़ता है कि कहाँ से क्या लेके आना है हमको। अब कई बार ऐसा हो जाता है मिस भूल भी जाते हैं छोटा मोटा आइटम, फिर वो कॉल करके पूछना पड़ता है भैया रह गया हमारा माल वहाँ पे। अगर बाई चांस नहीं भी वो गुम हो जाता है, कई बार मोबाइल वहाँ चोरी भी हो जाता है। कई बार तो ऐसा हुआ है मेरे हाथ, जैसे सामान रहता है, सामान हम लेके आ रहे थे, सीनरी सर पे ऐसे भी रखी हुई थी मैंने, अब मोबाइल मेरे जेब में था, उसने ऐसे, चोर वहाँ इतने रहते हैं, ऐसे मोबाइल निकाल लिया, आधा ही मोबाइल निकाल पाया था, तो वो मैंने देख लिया तो उसके हाथ से नीचे गिर गया वो फिर मैंने उठाया। वहाँ चोर भी बहुत होते हैं, क्या करें। मोबाइल में तो बच गया उस दिन मेरा मोबाइल, लेकिन ऐसा है उनको दिख जाता है कि हाथ दोनों फ्रेंड ने जेब में हाथ जल्दी जाएगा नहीं, इनका निकाल के चले जाते हैं। और हम कहाँ पकड़े, हम सामान को लेके जाएंगे, उसके साथ लेके जाएंगे या सामान को छोड़ के जाएंगे। सामान छोड़ेंगे तो मोबाइल गया तो गया, सामान भी साथ में चला जाएगा। ऐसा भी हो जाता है कई बार ना, तो ये बहुत मुश्किलें हो जाती है, क्या करें। आप देख रहे हैं कि अमेजोन बहुत सारी चीजें आ रही हैं, ब्लिंकिट आ रही है जो कि 12 मिनट में पहुंचा दे रही है। अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट है, इससे भी तो आपको बहुत सारी मुश्किलें आती होंगी। हाँ वो तो है, कई बार मतलब लोग बाग कहते हैं इसे ऑनलाइन में इतना सस्ता मिल रहा है, आप इतना महंगा दे रहे हो, तो वो ये नहीं देख रहे कि ऑनलाइन में जैसे आप ऑनलाइन में दिखाते हैं जैसे प्रोडक्ट को कितना अच्छी तरीके से दिखाते हैं, बाकी ऑनलाइन जब कभी मंगा के देखो आइटम तो निकलता कभी कुछ है, ऐसा हो जाता है। कई बार ऑनलाइन में फ्रॉड हो जाता है, और ऑफलाइन में ये है कि आपने यहाँ से देखा, कोई थोड़ा बहुत इशू भी हुआ तो आप लाए यहाँ शॉप पे, तो भैया चेंज सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो सकता है, हाँ। जल्दी के जल्दी हो जाएगा। और उसमें प्रोसेस है थोड़ा आपका, कि आपने रिटर्न किया, प्रोसेस कितने दिन में आएगा, 7 डेज के अंदर, 4 डेज के अंदर रिटर्न का ऑप्शन होता है ना, इस टाइप का, ये चीज़ें होती है। पर और ऑफलाइन कई चीज़ ऐसी है हमारे पास, कई चीज़ ऐसी भी होती है जो ऑनलाइन से सस्ती भी है, क्योंकि क्या कहते हैं और फिर माल भी फर्स्ट सेकंड थर्ड में आता है। हर चीज़ का माल है, किसी कपड़े का ही ले लो, किसी भी चीज़ का ले लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में माल आता है हर चीज़ में, हर सबको पता है। दिखने में सेम रहेगा लेकिन क्वालिटी में फर्क होता है। वो जो क्वालिटी जो यूज़ करता है रेगुलर, उसको ही पता है कि वो क्वालिटी क्या है। क्योंकि किसी भी चीज को क्वालिटी टच करके ही बता सकते हैं, हाँ, ऑनलाइन में हम किसी चीज को छू नहीं सकते हो, बस देख सकते हो, और वो आएगा जब हाँ। आप अब 150 का आइटम मंगा लिया आपने या 150 का मंगा लिया, अब उसको आप रिटर्न करोगे क्या, खुद सोचोगे यार 150 रुपये का आइटम है छोड़ो ना, हाँ। लेकिन आपको वो चला गया ना 150 रुपये, 150 रुपये तो बहुत यहाँ पे आप आओगे शॉप पे देखोगे 150 का आइटम, हाँ यार लग रहा है ठीक है। आपने क्या कहते हैं फिर, जैसे कि ऑनलाइन ये होगा कि हाँ
प्रोडक्ट्स चेंज होके आते हैं, बट आपने भी तो सोचा होगा कि हाँ ऑनलाइन मुझे भी बेचना चाहिए। नहीं, फिर मैंने किया नहीं ना अभी तक, ये डर से नहीं किया है कि कोई ऐसे बोलता है जैसे फ्रॉड हो गया, फिर वो वाला सिस्टम। हाँ वही है कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड भी में काफ़ी चल रहा है, बहुत ज़्यादा, ऑनलाइन तो अब और ज़्यादा फ्रॉड चलने लगे हैं। तो इस वजह से मैं नहीं किया है अभी तक फिलहाल तो। लेकिन सोच तो मैं भी रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे काम चल रहा है कि मार्केट में तो वैसे इतना काम रह नहीं गया है, सब ऑनलाइन ज़्यादा जा रहा है हम्म, ना। तो इस हिसाब से हमको भी ऑनलाइन का सोचना पड़ेगा। आपने स्टार्ट किया है अभी कुछ भी ऑनलाइन? नहीं, वैसे तो ऑनलाइन नहीं, लेकिन जैसे हमने इंस्टाग्राम आईडी बना रखी है, ऐसे फिस्ट क्रॉकरी सर्च करके आ जाएगा आपके, उसमें ही मैं अपने प्रोडक्ट डाल देता हूँ जब कुछ नया लाते हैं या ऑनलाइन कुछ। बिजनेस आपने स्टार्ट किया है? गूगल मैप में भी है, गूगल मैप में भी है, किस गूगल नाम मैप से में भी फिस्ट क्रॉकरी गिफ्ट गैलरी सर्च करोगे आ जाएगा। मतलब कि अगर आप कोई यहाँ पे आता है तो आप कई कॉल आती हैं, जैसे नियर बाय सर्च करते होंगे ना, तो आती है हमारी शॉप उस पर, तो उस पर भी फ़ोन करके कई बार बंदे आ जाते हैं। हम्म, उससे फिर बंदा आया भी, उससे पता चलता है, कई बंदों का फ़ोन आता है दूर दूर से भी, कई लोग को पता नहीं रहता, कोई लोग नहीं रहते हैं यहाँ पे, जैसे कईयों की शिफ्टिंग नहीं हुई है, जैसे दिल्ली से कोई या शिफ्टिंग होगी यहाँ पे हरियाणा में और यहीं पे हुई है, तो उनको तो यहाँ नया कुछ भी नहीं पता मार्केट का, पहले वो तो ऑनलाइन ही सर्च करेंगे नियर बाय क्या है यहाँ पे हमारे, ये भाई क्या है सही है। है ना। वो ऑनलाइन से भी पहले यहाँ जाते हैं कि नियर बाय में हमारे पास कोई शॉप है क्या। अगर आप कोई भी गिफ्ट शॉप खोलना चाहें मार्केट में, तो आप उसको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? पहले तो फिर उसको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, बिना तो कोई भी नॉलेज के बिजनेस खोलना बेकार है। उसको या फिर कहीं काम करना पड़ेगा कुछ महीने या साल, क्योंकि उसको नॉलेज होनी चाहिए ना कि कौन सा चीज़ कितने का आ रहा है, कितने का सेल करना है हमको, कैसे बोलना है, क्या किसका क्या नाम है, क्या नाम है, प्रोडक्ट का नाम भी अलग होते हैं, चीज़ भी अलग है, हर एक की यूज अलग है। यूज़ भी अलग है हर चीज़ का, और कैसे इसको रखना है, कैसे सजाना है, कैसे देना है, कैसे पैकिंग करनी है। पैकिंग अब आपने लिए गिफ्ट शॉप खोल ली, पैकिंग करनी आती है आपको, कैसे करोगे। कैसे करोगे? फिर आप पैकिंग करके दोगे, फिर कस्टमर एक बार तो ले लेगा, दूसरी बार फिर बोलेंगे यार पैकिंग करनी तो आती नहीं। ये भी सोच के चलना पड़ता है ना, पैकिंग भी सीखनी पड़ती है। फर्स्ट जब इंप्रेशन हमने इज द भी लास्ट हाँ इंप्रेशन। जब हमने भी पहले पहले काम किया तो हमने से भी गलतियाँ होती थी। थैंक यू भैया, आपसे हमें बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला, और आई थिंक कि ऑडियंस को भी हमारे बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला होगा कि जो इन फ्यूचर गिफ्ट शॉप अगर खोलने की तैयारी या सोच रहे हैं तो उनको भी बहुत कुछ भैया से सीखने को मिला होगा।